श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से श्री राम विवाह का वर्णन सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना, तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम में पुलकित हो हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने लोग तुच्छ जजने लगे। मंडप की अनेक प्रकार की अद्भुत रचना देखकर देवता लोग भौचक्के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप निधान, सुडौल, धर्मात्मा, सुशील और चतुर थे। उन्हें देखकर सभी देवी देवताओं का तेज ऐसा फीका हो गया जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें अपना बनाया हुआ कहीं कुछ न देख पड़ा। तब उसी समय महादेव जी शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत भूलो, धीरज धरकर धैर्य रख करके अपने अपने मन में विचार करो। यह तो श्री सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह है। जगत में जिनका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है और चारों पदार्थ हथेली पर आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि वही सीता जी और रामचंद्र जी हैं। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया। फिर अपने नंदीश्वर को आगे चलाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बहुत खुश और पुलकित शरीर चले जा रहे हैं। साधुओं का समाज, ब्राह्मण संघ में ऐसे सुशोभित हैं मानो सुख शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। सुंदर चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो चारों मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। मरकत, मणि और स्वर्ण के समान कांतिमान जोड़ी देखकर देवताओं की बड़ी प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा की बड़ाई करके उन्होंने फूल बरसाए। रामचंद्र जी का सुंदर रूप नक्शे सिर तक बारंबार देखकर पार्वती सहित शिव जी पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भर लाए। मोर के कंठ के समान कांति वाला सांवला शरीर और बिजली की चमक को मात करने वाले सुंदर पीले पीले रंग के वस्त्र हैं। ब्याह के गहने अनेक प्रकार मंगलमय और सब भांति से सुहावने हुए हैं। शरत काल के संपूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर सुख और नवीन कमल को लजाने वाले नेत्र हैं। सब अनोखी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, ऐसी मन भावनी है। मनोहर भाई साथ में शोभायमान चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम घोड़ों को नचा रहे हैं और वंश की बड़ाई करने वाले भाड़ लोग विरुदावली सुना रहे हैं। सब प्रकार से सुंदर हैं जो कहा नहीं जा सकता। मानव घोड़े का वेश बनाए हुए कामदेव ही हैं। मानव रामचंद्र जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर कामदेव ही अत्यंत शोभित हैं। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है। जीन सुंदर मोतियों और मणि माणिक से जड़ी हुई जगमगा रही है। सुंदर घुंघरू लगी लगाम देखकर देवता और मनुष्य ठगे से रह गए। प्रभु की इच्छा अनुसार लवलीन होता हुआ मानो चलते हुए ऐसे शोभा पा रहा है जैसे तारों और बिजली
से शोभित मेघ उत्तम मोर को नचा रहा हो। जिस उत्तम घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन कर शारदा भी पार नहीं पा सकती। शिव जी रामचंद्र जी के रूप में ऐसे मोहित हुए कि उन्हें अपनी 15 आंखें बहुत प्यारी लगने लगी। भगवान हरि ने स्नेह के साथ श्री राम को देखा तो लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देव सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बड़ा आनंद हुआ क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी ने से 12 नेत्रों से दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। 1000 नेत्रों से दर्शन करके चतुर इंद्र ने गौतम के श्राप को बहुत अच्छा माना। सब देवता इंद्र ईर्ष्या करने लगे कि आज इंद्र के बराबर कोई है। देवगण राम जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजाओं के समाज में बड़ा आनंद छा गया। दोनों ओर के समाजों में बड़ा आनंद छा रहा है। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। देवता खुश हो रघुवंश मणि श्री रामचंद्र की जय बोलकर फूल बरसा रहे हैं। इस भांति बारात आती जानकर बहुत से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परिछन के लिए मंगल वस्तु सजाने लगी। अनेक प्रकार की आरती और सब मंगल वस्तुएं संभाल कर गजागामिनी सुंदर स्त्रियां प्रसन्न हो परिछन करने लगी। सब स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगनयनी हैं और अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र पहने उनके शरीर में सब आभूषण सजे हुए हैं। सब अंगों को सुंदर मंगलमय बनाए ऐसा मधुर गान कर रही हैं कि जिसे सुनकर कोयल भी लज्जित हो रही है। कंकण बिच्छुआ बज रहे हैं। उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी लज्जित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर में चारों ओर सुंदर मंगलाचार हो रहा है। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती और जो स्वभाव से ही 14 पवित्र देवांगनाएं थी वे सब भक्ति से स्त्रियों का सुंदर वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। स्त्रियां आनंद में ऐसी बेसुध हो रही थी कि उन्हें किसी ने नहीं जाना। आनंद के बस कौन किसको जाने। सब रामचंद्र जी का परिचय करने लगी। मनोहर गान हो रहा है। बाजे बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं जिससे और भी शोभा हो रही है। आनंद कंद दुल्हों को देखकर सब मन में प्रसन्न हो रहे हैं। उनको कमल नेत्रों में जल उमड़ चला। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी के बर वेश को देखकर सीता जी की माता के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। नेत्रों के जल को अमंगलमय जानकर रोककर प्रसन्न मन से रानी परिचन करने लगी। वेद की रीति और कुल के आचार के अनुसार भले प्रकार से सभी व्यवहार ठीक ठीक किए। पंचम स्वर की ध्वनि में मंगल गान हो रहे हैं। अनेक प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी आदि ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। महाराज दशरथ अपने समाज सहित विराजमान हुए। उनके ऐश्वर्य को देखकर लोकपति लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और
ब्राह्मण समय कुल शांति पाठ पढ़ रहे हैं। आकाश और नगर में धूमधाम हो रही है। अपनी परछाई कोई भी कुछ नहीं सुनता, अपनी पराई कोई भी कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार राम जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठकर आरती कर दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पाने लगी। वे मणि वस्त्र आदि बहुत सी वस्तुएं निछावर करके मंगल गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता बनकर तमाशा देखने लगे और रविकुल कमर दिवाकर श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपने जीवन सफल मानने लगे। नारी बारी भाट नट आदि श्री रामचंद्र की निछावर पाकर प्रसन्न हो सिर नवाकर आशीर्वाद देने लगे और हृदय में हर्ष से फूले नहीं समाते। राजा जनक और दशरथ जी बड़ी प्रीति से वैदिक लौकिक और सब रीति करके मिले। मिलते समय दोनों महाराजाओं की जो शोभा हुई उसकी उपमा खोजकर कभी लज्जित हो गया। जब कहीं उपमा न पाई तब मन में हार मान ली और मन में यह मान लिया कि इनके समान यह ही है। दोनों समधियों को देखकर देवता लोग प्रसन्न हुए और पुण्य वर्षा कर यह गाने लगे। ब्रह्मा जी ने जब से जगत को उत्पन्न किया है तब से बहुत से ब्याह देखे सुने, परंतु सब भांति से समान समाज के बराबर के और बराबर के समझी आज ही देखे। देवताओं की सुंदर और सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए राजा जनक आदर सहित महाराज दशरथ जी को मंडप में ले आए। मंडप की अनोखी रचना और सुंदरता देखकर मुनियों के मन हार गए। सुजान जनक जी ने सबके लिए अपने हाथों से सिंहासन लाकर रखे। फिर गुरु और इष्ट देव के समान वशिष्ठ मुनि का पूजन किया, विनती करके आशीर्वाद पाया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति कही नहीं जाती। कामदेव आदि ऋषियों का पूजन राजा ने बड़ी प्रसन्नता से किया और सबको दिव्य आसन देकर सबसे आशीर्वाद पाया। फिर राजा ने दशरथ जी की ईश्वर भाव से पूजा की। दूसरा भाव नहीं था, अपने भाग्य के वैभव की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। फिर राजा ने सब रातियों का समधि के समान आदर कर पूजन किया, सबको उचित आसन दिए। उस उत्साह को मैं एक सुख से क्या कहूँ। राजा जनक जी ने दान मान विनती और मधुर वाणी से सब रातियों का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपाल और सूर्य देवता जो रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते हैं वे छल से ब्राह्मणों का श्रेष्ठ वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए तमाशा देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें उत्तम आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्धि भूल गई। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंद छा गया। चतुर रामचंद्र जी ने देवताओं को देखकर मानसिक पूजन करके मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवता मन में बहुत खुश हुए। रामचंद्र जी के मुख की शोभा को नेत्र चकोर आदर सहित पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद थोड़ा नहीं है।
समय जानकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर सहित आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर जल्दी राजकुमारी को ले आइए। यह आज्ञा पाकर वे प्रसन्न मन से चले। पुरोहित की बात सुनकर सखियों सहित चतुर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणियों व कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाने लगी। जो श्रेष्ठ देवांगनाएं स्त्री वेश के वहां थी, वे स्वभाव से ही सुंदरी और षोडशी थी। उनको देख स्त्रियां प्रसन्न होती और सुख पाती थी। बिना पहचाने ही सबको प्राणों से अधिक प्यारी लगती थी। रानी उनको पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर बारंबार उनका सम्मान करती थी। वे सब जानकी जी का भली भांति श्रृंगार करके प्रसन्नता पूर्वक मंडल में निवाले चली। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।